नमस्कार साथियों। भारत का जो कानून है वह कठोर होने के साथ साथ लचीला भी है और भारत के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरी तरह से और व्यापक रूप से जो प्रारूप है वह जनहित के कार्यों को ही प्राथमिकता देता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है हमारे सिस्टम में कि सिस्टम में बैठे हुए जो लोग होते हैं जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लोगों की सेवा करने का, वो लोग अपनी सेवा से कहीं ना कहीं दूर भाग जाते हैं। ये बात अलग है कि जब वो सिस्टम से बाहर रहते हैं तो सिस्टम की खामियां खूब गिनाते हैं और सिस्टम में सुधार की बहुत सारी भरसक चर्चाएं करते हैं। मैं किसी एक सरकार या किसी एक डिपार्टमेंट के लिहाजे से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा है एक व्यापक और एक जो खामियां हमारे अंदर है, हमारे इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करने का है। यदि हमारा लीडर ऊपर से सही सब कुछ सही कर रहा है तो हमारे नीचे की जो पब्लिक है उसके उस सही का साथ नहीं दे पा रही है। यदि ऊपर का लीडर यानी कि सीनियर लेवल पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो अपने कर्तव्यों को सही तरीके से कर रहा है और जनता अपनी भागीदारी सही तरीके से निभा रही है, तो जो बीच का जो सिस्टम है, जो अंदर का जो इक्विपमेंट है वो कहीं ना कहीं पे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और इसके लिए हम अपनी तसल्ली के लिए या अपने स्वार्थ के लिए हम राजनीति को गाली दे दें, किसी एक नेता को कोस दें या किसी और विषय को लेकर के उसकी तुलना करके उसे आलोचनाओं के घेरे पे लेकर के चुप हो जाएं, तो इससे मुझे लग रहा है कि कोई संकट नहीं दूर होगा। इससे सिर्फ हम अपनी भड़ास को निकाल सकते हैं। लेकिन होगा ये कैसे, ये दूर कैसे होगा? क्योंकि देश को आज़ाद हुए इतना समय हो चुका है और आज भी डिजिटलाइजेशन के इस दौर पे भी रिश्वत, भ्रष्टाचार और ना जाने कितने प्रकार के गोपनीय कृत्य किए जाते हैं, जिससे जनता का, जिससे आम लोगों का, जिससे मेरे आदिवासी वर्ग का, जिससे दलित वर्ग का, जिससे हमारे निचले तबके पिछड़े वर्ग के लोगों का, उनके अधिकारों का हनन होता है। इसके लिए एजुकेशन यदि रहेगा, लेकिन एजुकेशन होने के बावजूद जो लोग एजुकेटेड होते हैं, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से बात कर लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आरक्षित की गई हैं एसटी एससी वर्ग के लिए, लेकिन उन सीटों से चुन करके आए हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? क्या वो अपने लोगों के हकों के लिए खड़े होते हैं? मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा नेता होगा जो ऐसा करता होगा। बाकी नेता पार्टी के गाइडलाइन के अनुरूप ही अपने विचार व्यक्त करते हैं पब्लिक डोमेन में। उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि एक बार सांसद और एक बार विधायक या एक बार मंत्री पद मिलने के बाद वो अपने आवासीय कार्यालय पे तो लिखा देते हैं कि माननीय मंत्री जी प्रवास पर हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि कोई प्रवास नहीं होता, कोई टूर होता है, उनका फैमिली टूर होता है, पॉलिटिकल टूर होता है, फ्रेंड टूर होता है, या किसी गवर्नमेंट के प्रोग्राम से किसी टूर का मजा ले रहे होते हैं। क्योंकि मेरा मानना यहाँ पे है कि यदि राजनीति सुथरी हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी, तो हमारे यहाँ भी बहुत कुछ सुधार हो सकता है। और दूसरा, राजनीति ही क्यों, हमारे लोग भी तो अपने साफ नेचर के, साफ नियति के हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहल कहाँ से होगी, इसके लिए शुरुआत कहाँ से होगी? क्या किसी एक प्रधानमंत्री या किसी एक बड़े अफसर के कह देने से ऐसा होना होता तो अब तक का तो बहुत पहले हो गया होता, क्योंकि अब तक के जितने प्राइम मिनिस्टर्स बने हुए हैं उन सबका मोटिव तो यही था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान में के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 18 घंटे वर्क करते हैं देश के लिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप उन पर इतना लगता है जैसे अब तक का सबसे भी आरोप किसी पे लगाया गया होगा तो एक नेक नियति के प्राइम मिनिस्टर पे, जिसने अपने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित किया होगा, उस पे लगाया जा रहा है। ठीक है, उससे कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि उस पोजीशन पे हैं, उन्हें सुनना होगा। लेकिन स्थानीय क्षेत्रों पे, स्थानीय जगह पे, ग्रामीण अंचल पे, शहरी अर्बन एरियाज पे जो करप्शन चल रहा है या जो शासकीय योजनाओं के साथ जो धोखाधड़ी के मसले हो रहे हैं,
वो हाईलाइट कौन करेगा? यदि मुझे कोई 10 रुपये दे करके और मुझसे कोई गलत कार्य करवाना चाहता है और मैं उसके लिए एग्री हो जाता हूँ और मैं फिर कहूँ कि नहीं, मेरे देश में करप्शन है, मेरे देश में घूसखोरी है और मेरे देश में सुधार की आवश्यकता है, तो क्या मैं न्याय कर पा रहा हूँ खुद से? कदापि नहीं, मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे चाहिए होगा कि सबसे पहले ऑनेस्टी, सबसे पहले एक सजग नागरिक होने का कर्तव्य मुझे अपने से शुरू करना होगा। कहते हैं ना कि बंदे तो खुद को बदल दे, एक जमाना बदलेगा। लेकिन बंदे खुद नहीं बदलना चाहते, वो जमाने को बदलना चाहते हैं। इसीलिए देश में इतनी सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। हम राष्ट्रीय विचारधारा से कहीं दूर हो रहे हैं। हम अपने मजहब के विषयों पर इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने एक्टिव हो जाते हैं और उसकी वजह से हम कोई हिंसा में भागीदार हो जाते हैं। उसमें हम कदापि देरी नहीं लगाते। तो मेरा सिंपल सा कहना ये है कि यदि वाकई में हम अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का विकास चाहते हैं, तो पहली बात तो एजुकेशन अपने घर पे लाओ। अपने घर के बच्चों को शिक्षित करो, सिस्टम के बारे में उन्हें बताओ। वोटिंग 500 या 1000 या किसी लुभावनी वस्तु के आधार पर मत करिए, शिक्षा के आधार पर करिएगा। जब आपके पास उम्मीदवार वोटिंग के लिए आता है, उसमें कंपेयर करिए, क्या इसका जो बैकग्राउंड है वो विकास के प्रति है, क्या इससे पहले इसने डेवलप किया है। यदि इसको फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसका बैकग्राउंड चेक करिए, इसकी विचारधारा क्या है, इसका मोटिव क्या है। आप सिर्फ टाइटल्स के नाम पर बड़ी बड़ी पार्टियों के होल्डिंग को देख करके आप वोट कर देते हैं और वही लोग आपका वोट लेकर के अपनी राजनीति करते हैं। आपके बच्चों का भविष्य, आपके स्वास्थ्य की चिंता और आपके शहर या क्षेत्र की समस्याओं पर उनका कोई ध्यान नहीं होता। तो मेरा कहना सिंपल सा है कि यदि हम अपने अंदर सुधार कर लें तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसके साथ साथ यदि किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि देयर आर सम इलीगल, प्लीज हाईलाइट, बिकॉज सभी के पास तो माध्यम से सोशल मीडिया थे। माइट भी जैसे मेरी वीडियोज कोई नहीं देखता है, लेकिन जब कोई देखता होगा तो सच तो आ ही जाता होगा। So this was the concern that I want to address today, and thank you so much for watching.